जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग अपनी जितनी भी फिजिक्स सभी को ना हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम शुरू से शुरू करते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री और बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ना थोड़ा सा केवल हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो फिजिक्स है ना उसको बस हल्का सा देखेंगे, क्योंकि अब जब हमारा फिजिक्स शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग विधिवत ढंग से आगे लेकर चलेंगे और हर एक चीज डिटेल्ड क्लास होगी। तो इसलिए चैनल पे अगर पहली बार हो तो जय हिंद लिख करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं इन चीज़ों को देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्लास 10th, और 10th शुरू करेंगे, 11th शुरू करेंगे, 12th करेंगे और 9th का भी शुरू किया जाएगा, फिजिक्स का भी। बेसिकली ना इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ की एकदम सभी क्लासों की रेगुलर वीडियो पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग बताते हैं क्लास 10th कहते हैं हमें फिजिक्स शुरू करना है ना, तो फिजिक्स हम शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्रकाश है, पहला चैप्टर का नाम प्रकाश है, तो हम प्रकाश को पढ़ेंगे और प्रकाश में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकाश उद्भव कैसे होता है, और जिससे उद्भव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, जो प्रकाशिक स्रोत होते हैं इनके प्रकार पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, और प्रकाशिक स्रोतों के बारे में खूब डिटेल्ड में पढ़ने के बाद, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये आखिर कैसे प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्या किस रूप में कार्य करते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग फिर उसके बाद पढ़ेंगे किरण के बारे में कि प्रकाश उद्भव हो गया, अब चला किरण, प्रकाशिक किरण पढ़ेंगे। प्रकाशिक किरण पढ़ने के बाद हम लोग प्रकाशिक किरण जिस माध्यमों से होकर जाएगी उन माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रकाशिक किरणें जो होती है ना एक समूह में चलती हैं, जिसको पुंज बोलते हैं, प्रकाशिक पुंज बोलते हैं। तो हम लोग उन पुंजों को भी पढ़ेंगे कि प्रकाशिक पुंज कितने टाइप्स के होते हैं, किसे प्रकाशिक पुंज कहते हैं। जैसे ना 3 टाइप के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाशिक पुंज, उन्हें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ना मैं क्लास 10th का सिलेबस समझा रहा हूँ कि हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिर हम प्रकाश के गुण को पढ़ेंगे, माध्यम जो होते हैं उनको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। ये सारे इनके खूब ना डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश जब आएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, और हम लोग लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। फिर गोलीय दर्पण 2 टाइप्स में बांटा जाता है। एक मेन चीज़ ये है ना कि उसकी संरचना होती है, ठीक, संरचना के यही कारण बांटा जाता है। ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना इनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में ये पढ़ेंगे ना कि इनका नाम ये रखा गया है तो क्यों यही रखा गया, आखिर क्या रीजन था, किस तरह से ये जिस प्रोसेस पर कार्य करते हैं वो प्रोसेस क्या है, आखिर ये किस फंक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, दर्पण के परावर्तन के नियम क्या है, दर्पण बनता कैसे है, दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है तो कि कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र को भी पढ़ेंगे। लेंस पढ़ेंगे, लेंस से हम लोग क्या करेंगे, लेंस से अपवर्तन होता है प्रकाश का, उसके बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तित हो प्रकाश अपवर्तित हो रहा है तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, स्नेल का नियम पढ़ेंगे। फिर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब आखिर बनता है तो कैसे बनता है, कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये आखिर कंडीशन क्या है, किस हिसाब से किस रूप में बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रतिबिंब को भी डिफाइन करेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण कौन सा बनाएगा, गोलीय दर्पण कौन सा बनाएगा, लेंस कौन सा बनाएगा। फिर हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, प्रिज्म। फिर ये सारी चीज़ें ना मतलब कह सकते हैं ना कि प्रकाश से रिलेटेड क्लास 10th के सिलेबस में जितना है उसको हम लोग बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ेंगे, और हर एक चीज़ विधिवत ढंग से पढ़ने के बाद फिर उसके बाद शुरू हो जाता है विद्युत। विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर विद्युत बनती कैसे है, इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्माण कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश बनाते ठीक है तो विद्युत धारा वहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, किसी पदार्थ में विद्युत धारा कैसे बढ़ाई जाती है, और पदार्थ में यदि विद्युत धारा बह रही है तो उसके गुण क्या होंगे, विद्युत धारा किसी यंत्र से होकर के गुजरेगी तो किस तरह काम करेगी।
फिर वहाँ पे हम लोग विभव पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। विभव क्या होता है, कार्य क्या होता है, और विभव के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे प्रतिरोध आता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग ना बैटरी को भी टच करेंगे यहाँ पे। फिर आगे चल करके जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, क्योंकि एक वैद्युत धारा जो होती है ना, इलेक्ट्रिकल प्रभाव तो रखती है, विद्युतीय प्रभाव के साथ साथ ना चुंबकीय प्रभाव भी रखती है। तो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक बनता कैसे है, आखिर चुंबक क्या होता है, अब वहाँ पे चुंबक का भी खूब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर विद्युत धारा से चुंबक कैसे बनाए जाते हैं ये भी पढ़ेंगे, परिनलिका क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कह सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। अब हम विभवमापी के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सी, एम्पियर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद सारी चीज़ें जो कह सकते हैं ना, क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा, और ये सारी चीज़ें अब शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब सत्र जो आ रहा है, अब छुट्टियां बीत चुकी हैं, तो इसमें हम लोग ना बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।